नहीं है। मेन ये है कि जो हमारा उद्देश्य है कि बिहार में बदलाव लाना, और बिहार में हम किस प्रकार से जो है सो राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। समाज का अगर सेवा करना चाहते हैं तो आप नेता बनिए, लेकिन नेता बनिए उसके पहले हम एक मार्गदर्शन ले। जो आप अगर चुनाव लड़ते हैं और अगर चुनाव जीत करके सदन जाना चाहते हैं, चाहे बिहार विधानसभा में हो या दिल्ली की संसद में जाना हो, बता दें मार्गदर्शन एक बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं उसी तरह का मेरे साथ विजय सिन्हा जी मौजूद हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है फुल जानकारियां आपको टिप्स देंगे। टिप्स के जरिए आपको बताएंगे कि अगर आप चुनाव में आना चाहते हैं और क्षेत्र में अगर जनता से आप मिलते हैं तो किस तरह से आप तैयारियां करिए, उसी को लेकर के विजय सिन्हा से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे हमने आपसे बात किया कि आप लोगों को जागरूक करेंगे कि समाज में अगर आपको काम अगर करना है, बेहतर करना है, तो आप नेता बनिए। नेता अब परखर नेता कैसे बना जाता है उसके लिए पूरा जानकारी है, कैसे सिखाएंगे और किस वेब पे, तो उसे बताइएगा। देखिए, सिखाने और पढ़ाने का ये कोई क्लास नहीं है। मेन ये है कि जो हमारा उद्देश्य है कि बिहार में बदलाव लाना, और बिहार में हम किस प्रकार से जो है सो राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं, उसी की तरफ हम जो है सो ये काम कर रहे हैं। जी जी। और लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, जी उन सभी लोकसभा क्षेत्र के जो लोकसभा उम्मीदवार थे और जो 2020 के जो विधानसभा के प्रत्याशी थे, उन लोगों को साथ लेकर के चलने का हमारा ये प्रयास है। इसमें जो बीजेपी गठबंधन के पार्टी और इंडी अलायंस के जो पार्टियां हैं, उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया है। बाकी इसके अलावा जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे पुल्लल पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, या और भी जो पॉकेट पार्टियां हैं, प्लस जो इंडिपेंडेंट हैं, इसमें कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो दबंग टाइप के हैं। उन सब लोगों का हमने एक लोकसभा वाइज एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उसी के लिए इसी संदर्भ में मैंने 21 जनवरी को राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया था, और उसमें जो है सो मैंने सभी प्रत्याशियों को हमने आमंत्रित किया था। लेकिन चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से बहुत सारे प्रत्याशी नहीं आ पाए थे। तो अब हमारा मेन फोकस ये है जो लोगों को जो जोड़ रहे हैं वो किस में जोड़ रहे हैं, मतलब क्या नाम वगैरह क्या है वो, किस तरह से? देखिए, हमने उन लोगों को जोड़ने के लिए एक नाम दिया है, लोकसभा एवं विधानसभा प्रत्याशी संघ। अच्छा, ये लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशी संघ, उसी के बैनर तले जो है सबको जोड़ेंगे। ठीक है, आगे। हाँ, ये कोई पार्टी नहीं है। हाँ, वो हम समझ गए, पार्टी नहीं है। हाँ, और इस बैनर के अंतर्गत हम लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हम उतरने भी नहीं जा रहे हैं। जो प्रत्याशी लोगों का विचार होगा, वो जिस तरह से वो इलेक्शन में जाना चाहेंगे, जिस बैनर के अंतर्गत वो जाना चाहेंगे, उनके अनुसार से हम उसका चुनाव करेंगे, और फिर जो है सो उसी अनुसार से आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, आखिर सवाल यह होता है कि आखिर अगर आप जोड़ते हैं तो क्या लगता है उन लोग आएंगे, और आएंगे भी तो कैसे आएंगे, किस आधार पे आएंगे? देखिए, जो अभी जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, उस स्थिति में लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा है। बिहार की जनता चाहती है कि हम जो प्रत्याशी है उनको विकल्प नहीं मिल रहा है, जो जनता है उनको नहीं विकल्प मिल रही है। जनता को नहीं विकल्प मिल रहा है, प्लस जो प्रत्याशी हैं वो भी बहुत परेशान है।
ये अभी जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसमें वो भी उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं। अब 40 लोकसभा में 40 व्यक्ति को ही सीट मिलेगा। अब जैसे बीजेपी है तो वो 40 का 40 तो उतारेगी नहीं, उनके जो अलायंस के जो पार्टियां हैं उनको भी वो टिकट देगी। तो फिर आखिर उनके पास कोई विकल्प बचता नहीं है कि आखिर हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। ये स्थिति लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी है। तो हमारा यही प्रयास है कि जो सही माने व्यक्ति है जो चाहते हैं कि समाज की भलाई करें, उनके क्षेत्र में विकास हो, उनको हम इन ये लोकसभा वाइज जो हमने जो ग्रुप बनाया है उसके माध्यम से हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे जो है उसमें से जो प्रत्याशी बिल्कुल सही होंगे, हमको लगेगा कि ये वाकई ज़मीनी नेता है, तो हम उनको अपने तरफ से जो है सो जिताने का प्रयास करेंगे। इलेक्शन में जो जीतने का जो मुख्य मुद्दा होता है वो होता है कि आपके पक्ष में लहर है कि नहीं। अगर आपके पक्ष में लहर है तभी आप चुनाव जीत सकते हैं, अन्यथा आप लाख सर पटक करके रह जाएं, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब देखिए, एक कोई भी हो, लोकसभा हो या विधानसभा क्षेत्र हो, 10 से 20 प्रत्याशी जो है सो उसमें नामांकन करते हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही व्यक्ति है। और इसमें क्या है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके भी प्रत्याशी होते हैं, प्लस बाहुबली होते हैं, दबंग होते हैं, प्लस पैसे वाले होते हैं, प्लस वो व्यक्ति होते हैं जो वाकई में सच्चे काम करने वाले होते हैं। तो जो रियल प्रत्याशी हैं उन्हीं को हमको जिताने का प्रयास करना है, उन्हीं को साथ लेकर के हम जो है सो चलेंगे। और कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको करने से उनको जनता के बीच में उनका उसको क्या कहते हैं, उनका गुडविल बनेगा। और गुडविल बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और वो किस तरह का प्रयास होगा इस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। सर का कहना है कि समाज में जिस तरह से विकल्प नहीं है जनता को राजनीति को लेकर के, उसी को विकल्प हमने देने का काम करेंगे उन तमाम नेताओं को जो चाहत रखते हैं चुनाव में आने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनसे सवाल हम ये करेंगे कि सर आपने गठबंधन को हटा दिया, चलिए ठीक है मान लेते हैं इंडी गठबंधन को हटा दिया, लेकिन एनडीए जो कि केंद्र में भी है, अभी राज्य में भी हमारा बिहार में राज कर रही है, तो इसे कहीं ना कहीं आप नकार रहे हैं, तो देखिए देखिए राजनीति अगर आप थोड़ा सा पहले अगर जाएं, 1967 से 1977 तक का अगर आप आकलन करें तो आपको पता चलेगा कि उस 10 सालों में 10 मुख्यमंत्री बदले। फिर उसके बाद 77 से लेकर के 84-85 तक जो है सो कांग्रेस का राज रहा, जो जगन्नाथ मिश्रा हमारे कांग्रेस के जो है सो अंतिम मुख्यमंत्री साबित हुए। उसके बाद जो लालू यादव जी का जो है सो राज आया, तो लालू यादव जी का जब राज आया तो उसमें कोई बिहार की जनता ये सोच नहीं सकती थी कि ये 20-25 साल से पहले जो है सो मतलब कि ये इनकी सत्ता समाप्त होगी। लेकिन बिहार की जनता ने उनको भी गद्दी से हटा दिया। फिर उसके बाद नीतीश जी आए, फिर गठबंधन का ये दौर चल रहा है। तो जनता भी इससे त्रस्त है, वो चाहती है कि एक अच्छा हमको विकल्प मिले, अच्छा व्यक्ति मिले जो हमारे बिहार को बहुत आगे जो है सो मैंने ले जाए। अब होता क्या है कि इलेक्शन के समय में बहुत सारी पार्टियां बहुत सारी घोषणाएं करती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। अब जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे ये समय सुनने में आया था, नेताओं ने बोला था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो क्या हमारे जो बिहार के बेरोजगार हैं उनको 10 लाख नौकरी मिला? प्लस अब इलेक्शन का समय आ गया है, तो जिनको नौकरी नहीं मिला
उनका तो 5 साल बर्बाद गया। और अब फिर इलेक्शन में जो नेता लोग हैं वो आएंगे, फिर लोक लुभावने वादे करेंगे, और फिर हमारी जो जनता है और ख़ास करके जो बेरोज़गार लोग हैं वो फिर उनके भुलावे में आएंगे और फिर अपना साल दर साल बर्बाद करते चले जाएंगे। तो उनके पास कोई ठोस नीति नहीं है कि हम रोज़गार कैसे प्रदान करें। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि बिहार में कम से कम 50 लाख बेरोजगारों को मैं नौकरी दे सकता हूँ, कम से कम 50 लाख। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कहते हैं अपने आप को कि हम ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको ग्रेजुएट इंग्लिश में क्या छोड़िए, हिंदी में भी लिखने नहीं आता है। वो इंग्लिश और हिंदी के पेपर को वो सही ढंग से पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना डिग्री हासिल किया हुआ है। सबसे बड़ी चिंता हमें उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं और बेरोजगारों के लाइन में जो है सो मैंने खड़े हैं। तो मेरे पास वैसी वैसी योजनाएं हैं कि हम उनके लिए भी जो है सो मतलब कि उनको भी हम रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। अगर उनको नौकरी चाहिए तो नौकरी दे सकते हैं, अगर उनको रोज़गार का कोई अन्य साधन चाहिए तो उसके लिए भी जो है सो हम हमारे पास योजनाएं हैं। प्लस इसके अलावे जो गांव में जो बिल्कुल गरीब है, जो जो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, वो मजदूरी करता है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए जो हमारे जो बिहार के जो नेता लोग हैं उनके लिए क्या उन्होंने सोचा हुआ है, जिसका कि कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। देखिए, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो आज भी नौकरी पा रहा है, वो केंद्र सरकार का नौकरी हो या राज्य सरकार का नौकरी हो या बिहार के अलावा जो दूसरे राज्य सरकार की नौकरियां हैं उसमें वो लोग नौकरी पा रहे हैं। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर में जो है वहाँ भी उनको नौकरी मिल रही है। लेकिन जो 10th पास है, जो इंटरमीडिएट पास है, या जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो गांव शहर से सुदूर 100 किलोमीटर दूर गांव में रहता है, उसके लिए हमारे नेताओं के पास कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए वो कोई नहीं सोचते हैं। लेकिन मेरे पास उन लोगों के लिए भी है, ताकि वो जहाँ हैं वहीं हम उनको जो है सो मैंने रोज़गार प्रदान करें और वो एक खुशहाल जीवन जी सकें। चलिए, बाकी जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी कमियां लगा हो, डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे। अगर कोई राजनीति का मशवरा लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, लगा कि हाँ सर से मिलना चाहते हैं, तो बेशक मिलिए, आपको गाइड जरूर करेंगे। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।